लेकिन मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। और मेरे साथ शादाब ही फ्रॉम इंडिया। तो शादाब, अब जितनी भी बातें करनी अब करो। आप कैसे आए, क्या क्या आपको एडवांटेज हुआ और वीडियोस आपके लिए कैसे यूज़फुल थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादाब है, मैं इंडिया से हूँ। और मैं फसी भाई का जो वीडियो है, इनके जो ब्लॉग्स हैं, मैं इनको लगभग तकरीबन 4 महीने से देख रहा हूँ। उससे पहले मैं अज़हर भाई के ब्लॉग्स देखता था, उनके साथ ये फसी भाई आया करते थे और मैं इनके कमेंट्स को बहुत ध्यान से सुनता था। अज़हर भाई भी अच्छी बातें बोलते थे और बिल्कुल अभी भी बोलते हैं। तो उसके बाद फिर ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ आने की जब मैंने सोचा था, तब मैंने उनके ब्लॉग्स नहीं देखे। मैंने टिकट कटाया सबसे पहले। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम आ जाओ विज़िट वीज़ा पे और अच्छा रहेगा, किस्मत रही अच्छी तो फिर मिल भी जाएगा, मगर 90 दिन के वीज़ा पे आना, क्योंकि ये अगर मिलना हो तो मिल ही जाता है। और फिर लक वाली बात है, यहाँ पर लक चलता है और आपकी एबिलिटी चलती है। ठीक है, तो आपकी फील्ड क्या है बाय द वे? सॉरी, मुझे लगता है कि यहाँ पे 50-50 है लक और एबिलिटी का, क्योंकि सही वक्त पे सही बंदा अगर अवेलेबल रहे तो काम बन जाता है। कभी कभी आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, मगर आप गए तो फिर नहीं होता है, मगर ये ठीक है, इसे पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया, मैंने टिकट निकाला एयर इंडिया का और एक डेट मुझे मिल गया कि भाई अब मुझे जो भी करना है और मैंने लंबे स्पैन कर लिया, मैंने 2 महीने आगे कर लिया टिकट निकाल। फिर मैंने डिग्री को HRD कराया। हमारे इंडिया में क्या होता है, आपके पाकिस्तान को तो आप बता देते हो, इंडिया में क्या है कि जैसे HRD और अटेस्टेशन में फ़र्क है। आप अगर अटेस्टेशन कराते हो तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक NOC का लगा देती है कि हम ना NOC नहीं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो आपकी जो UAE एम्बेसी वो भी स्टिकर लगा देती है अपना, मगर वो भी लगा देती है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो अगर एजुकेशनल डिग्री पे HRD ही कराए, उसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। उसमें क्या है कि सबसे पहले अगर डिग्री यूनिवर्सिटी से निकली है तो आप यूनिवर्सिटी से उसको अटेस्ट कराएं कि ये असली है। अगर डिग्री आपकी 10th की है, मार्कशीट है या 12th की है, तो जिस बोर्ड से निकली है वहाँ से कराएं, यानी वहाँ से बुनियाद शुरू होनी चाहिए इसकी प्रोसेस। और मैं जब मेरे केस में मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी से, तो मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी का हूँ, तो मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने जो है डिग्री को अटेस्ट कराया। और हाँ जी हाँ, उसके बाद फिर मैंने उस स्टेट के एजुकेशन जो बोर्ड है वहाँ पे भेजवाया। तो फिर वहाँ बॉम्बे से हमारा वो डिग्री अटेस्ट हुआ। वो जब स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल हो गया तो उसका 3rd स्टेप जो था वो था MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दिल्ली। तो वहाँ हमने भेजा। और उसके बाद जो है 4th स्टेप जो होता है वो है आपका UAE एम्बेसी या किसी जिस मुल्क में आप जाना चाहें। तो मेरे केस में मुझे UAE आना था, तो मैंने ये करा लिया। इसी तरह से मेरी MBA की डिग्री भी थी, मैंने सेम तरह का प्रोसेस फॉलो किया और ये हो गया। उसके बाद फिर हाँ, मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि डुविजिल वाला जो मामला है ना, उसमें आप लोगों ने बताया था कि 20 या 10 दिरहम या कुछ सब सर्टेन क्या आप ऐड दे सकते हो। मैंने वो तो नहीं किया, मगर मैंने डुविजिल के थ्रू रूम खोया, जो कि बहुत सहूलत हुआ मुझे। मैं ये अलरिगा में मैंने रूम बात किया और सब कुछ अच्छे लोग निकले। एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग जो यहाँ हैं कम से कम वो बात के पक्के हैं और धोखेबाज नहीं, और यहाँ पर डिसिप्लिन से लोग चलते हैं। आप आए फिर धोखा नहीं, अगर आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे, जो वादा है आप वादा निभाएंगे, तो लोग करते हैं। अच्छा साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, आपको कितने डेज़ में जॉब मिली? मेरे केस में मुझे जॉब कंफर्मेशन था कि मुझे मिल गई है, वो था 40 डेज़। 40 डेज़, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मगर 40 डेज़ अभी मेरे आए हुए 58 डेज़ हो चुके हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, वीज़ा का प्रोसेस जो है वो वेरी गुड और कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारे इमरान भाई जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इमरान शोएब जी, इमरान शोएब। अच्छा, और वो ये हैं? जी हाँ, ये हैं। तो इनको भी कवरेज दे देते हैं। हाँ, और ये जो है, आप एक चीज़ देखें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है आपके DOL या कुछ आप जान रहे हो, मैं नाम भूल रहा हूँ, MOL यस, MOL जो है उस पर आप देखें। और ये जो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी देती है ना, वो बीच में गवर्नमेंट रहती है। फर्स्ट पार्टी जो है एम्प्लॉयर जो है वो आपकी कंपनी है और एम्प्लॉय हैं आप। तो फर्स्ट पार्टी कंपनी। आपकी फील्ड क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? जी हाँ। तो आप क्या बताएंगे, जॉब्स हैं मैकेनिकल की यहाँ पे? देखा जाए तो सिविल की ज़्यादा है। सिविल की ज़्यादा है, बट मैकेनिकल की भी है। में है तो आपकी स्पेशलाइजेशन जो है MEP
या HVAC यानी हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग या MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एज ए होल पैकेज में होनी चाहिए हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी नौकरी हो जाए। दूसरा है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वाला एक मामला है, ये ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। मेरे केस में बहुत जगह मुझे नौकरी मिल भी गई आने के 15-16 दिन और अच्छी तो उसमें उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर। मैंने बोला साहब मैं तो पहली बार विजिट पे आया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से आएगा? कहाँ से हूँ? मुझे मालूम है कि यहाँ पे अगर आपका जो लाइसेंस है 5 साल या समथिंग पुराना हो तो क्लासेस आधी हो जाती हैं तो मैं कर लूँगा ये। तो बोलो नहीं ये चांस बड़ा कम है, ऐसा है वैसा है। ठीक है हम आपको बताएंगे। तो भाई मैं शुरू में तो अच्छा खासा पैदल चलता था, डेली जो 12-14 किलोमीटर चल जाता था। मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं निराश नहीं होता था क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगाता हूँ, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा और ना हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इतना मेहनत के बाद भी नहीं होती यानी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपने मुल्क वापस चले जाऊँ, कुछ और बेहतर काम करूँ। तो ना ये माइंडसेट लेके आए, मेहनत पूरा करें मगर ये ना कि अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली, अभी तक मुझे कामयाबी ऐसा डिसहार्ट नहीं होना चाहिए जल्दी। बिल्कुल अपना स्ट्रगल कैरी ऑन करना चाहिए आपको। देखिए पिछले 7-8 दिनों में मेरा काम इतने रफ्तार से हुआ है जो कि मैं सब्र से और जब मैं सुनता था बहुत कि 15-16 दिन नौकरी मिल गई मुझे लगता था यार क्या कर रहा हूँ मैं और लोगों को मैं कितना बड़ा नाकारा हूँ यहाँ पे लायक नहीं हूँ। मगर फिर सही बात है मेहनत की अपनी। अच्छा आप इस काम के बारे में क्या कहोगे जो वीडियोस बन रही हैं या जो काम है? मैंने देखा तब से जब आपके सब्सक्राइबर जो है 28-30 थे या शायद 100 थे, आज आपके माशाल्लाह आपके सब्सक्राइबर अप्रॉक्स 2200 या 2100 हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इसलिए है, ये नंबर का गेम नहीं है, ये है बेहतर कि आपने एक अच्छा काम किया, आपकी बातें सुलझी रहती हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप होती हैं और इनफैक्ट में एक और बात इंस्पिरेशनल हाँ और एक और बात अगर आप किसी की बात को काटते हो तो ये भी बोलते हो सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, सो पोलाइट, मजाक की बात है मैं और पोलाइट भी आप किसी से बात भी करते हो तो ये भी इंसान को एक अच्छा लगता है यार क्या सही बात है बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है और यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट। थैंक यू। अब मैं थोड़ा सा थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताऊँ। आई वॉज ऑन ड्यूटी, I was in my store and he came suddenly. I thought he's a customer and then he met me and I was shocked like for a couple of seconds. I couldn't imagine that someone can come in this way because mostly people they ask me first that आपका स्टोर कहाँ पे, आप क्या काम करते हैं। We'll wind up the vlog because अजान हो रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।